Hi guys, good evening all of you. Tomorrow there will be a maths paper. तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको अच्छे से आता है. बिलीव इन योर सेल्फ. आई बिलीव यू का आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सभी को अच्छे मार्क्स आएंगे. आई डोंट थिंक कि किसी को भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, सबका अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है. नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट रिवाइज़ इन अ शॉर्ट कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ. जैसे सबसे पहले हम मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर देख लें. तो उस पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी मीन का सम हो तो मीन में सिर्फ स्टेप डिविएशन मेथड, मतलब जो सिग्मा FI UI वाला जो सम है उसी में ही सिर्फ क्लास लेंथ का इक्वल होना ज़रूरी है. सारी क्लासेस का क्लास लेंथ इक्वल होना ज़रूरी है. अगर इसके अलावा अगर कोई भी मेथड है तो क्लास लेंथ का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. ओके. और अगर सिर्फ फाइंड द मीन लिखा होता है तो आप कोई भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सिर्फ फाइंड द मीन लिखा होगा तो आप स्टेप डिविएशन मेथड मतलब सिग्मा FI UI, या आप एज्यूम मीन मेथड सिग्मा FI DI, या आप डायरेक्ट मेथड सिग्मा FI XI किसी से भी कर सकते हैं. ठीक है. सिर्फ आपको अगर सिग्मा FI UI यूज़ करना है तो ही आपको क्लास लेंथ चेक करना है कि सारी क्लासेस का क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए. ओके. दूसरा है कि मीडियन और मोड में क्लास लेंथ का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. उसमें आपको क्लास लेंथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका मीडियन क्लास या जो मोड क्लास आता है सिर्फ उसकी लोअर लिमिट से लेके नेक्स्ट लोअर लिमिट तक ही आपको चेक करना है. ठीक है. जो मीडियन या मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट से लेके अगली क्लास का जो लोअर लिमिट है उसका लेंथ क्या है वही आपको चेक करना है. मीडियन और मोड में सारी क्लासेस का क्लास लेंथ का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. और गाइस मीडियन और मोड में दोनों में ही L जो आता है लोअर लिमिट. ठीक है. तो लोअर लिमिट लेते वक्त हमेशा हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे. ध्यान रखना, अगर क्रॉस में सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, 0.5 माइनस कर दोगे. समझ में आया. मीडियन और मोड में दोनों में ही H आता है और मीन में भी H आता है अगर आप स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर रहे हो तो. ठीक है. अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है तो आपको एज्यूम मीन मेथड करना है जो सिग्मा FI DI हो जाता है, या फिर आप सिग्मा FI XI से भी कर सकते हो जो डायरेक्ट मेथड है. ओके. और मीन का जो शॉर्ट फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला, जिसका फार्मूला है Z = 3m - 2x बार, 3 मीडियन - 2x बार, वो याद रखना. ठीक है. इसके अलावा जो मैंने आज सुबह आपको भेजा था, पिक भेजा था, जो 9th स्टैंडर्ड में आता था ज़्यादातर, मीडियन का फार्मूला. मीडियन के 2 फार्मूला हैं. अगर रॉ डेटा हो तो, रॉ डेटा का मतलब क्या होता है ना, आपको 10th में जो भी सम्स हैं उन सब में FI दिया हुआ है. जो बिना FI के सम हो, मतलब जब सिर्फ XI दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको ओरिजिनल डेटा बोलते हैं, रॉ डेटा. ठीक है. उसमें मीडियन का फार्मूला 2 फार्मूला है. अगर आपका n ऑड है या n इवन है, पहले चेक करना नंबर्स कितने हैं. नंबर अगर ऑड है, फॉर एग्जांपल 5 नंबर दिए हुए हैं तो वो ऑड हुआ. ऑड हुआ तो उसमें क्या होता है कि मीडियन का जो फार्मूला है वो शॉर्ट फार्मूला आएगा, n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन. और अगर आपका n इवन है तो मीडियन का लॉन्ग फार्मूला आएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2. ओके. देन गाइस इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे. प्रोबेबिलिटी में डाइस वाले सम, अगर 2 डाइस हम साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं तो इन दैट केस टोटल 36 आउटकम्स आएंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लाइक दैट आपको सारे बनाने हैं. ठीक है. 36 आउटकम्स आपको बनाने आते हैं. अगर कॉइन वाला सम आए, ठीक है, तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, 2⁻n, 2⁻n. ठीक है. जितने सिक्के आप उछाल रहे हो वो होता है n. अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हो तो n हो जाएगा 1, तो 2⁻1 इज 2. तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे 2. अगर आप 2 सिक्के उछाल रहे हो साइमल्टेनियसली, मतलब ऑल टुगेदर, साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर, तो 2⁻² मतलब 2⁻2, जिसका आंसर है 4. तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे. राइट. इसके बाद अगर आप 3 सिक्के उछाल रहे हो, ठीक है, एक साथ आप 3 सिक्के उछाल रहे हो साइमल्टेनियसली, तो 2⁻³ मतलब 8 आंसर आएगा. अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, आप 3 सिक्के साथ में उछाल रहे हो या एक सिक्का 3 बार उछाल रहे हो, दोनों का आंसर एक ही 8 आएगा. 3 सिक्के साथ में उछाल रहे हैं या एक सिक्का
3 बार उछाल रहे हो, दोनों का आंसर वही आता है 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 आएंगे। हेड हेड हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, वो वाला टोटल 8 का आउटकम्स दैट यू नो, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको MCQ या 1 मार्क में आ सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल कि जैसे किसी मंथ की बात हो रही है और उसमें आपसे पूछा गया है कि 5 ट्यूसडेज या 5 संडे 5 थर्सडे, कोई भी डे आ सकता है, और मंथ की बात आएगी तो हमेशा नंबर क्या आएगा, मैंने बताया था 5, ठीक है। और सपोज कर लो कि कोई भी ईयर है और बोला गया है कि अगस्त में 5 थर्सडेज, क्योंकि 4 कंफर्म थर्सडे होते हैं, 4 मंडेज़ भी होते हैं, 4 ट्यूसडेज भी होते हैं, 5th है कि नहीं वो चेक करना होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, अगस्त के जब मंथ दिया हुआ है तो मंथ के टोटल डेज कितने होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, लाइक दिस आप काउंट कर लेना, जैन फेब मार्च, लाइक दिस, ओके। तो 31 डेज होते हैं, तो 31 को आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 4 ज़ा 28, 3 रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर डिवाइड बाई 7, 3/7 विल बी आंसर। सेम अगर जून बोला होता, जून में 5 संडेज हैं कि नहीं, तो जून में टोटल डेज होते हैं 30 को 7 से डिवाइड करोगे, डिवाइड 7 से ही करना है, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 बचेगा, क्योंकि 7 4 ज़ा 28, 30 - 28 इज़ 2, 2/7, सो 2/7 आंसर आएगा, ठीक है। सपोज कर लो कि लीप ईयर है और फेब की बात हो रही है, तो फेब में टोटल 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी बार लीप ईयर लिखा नहीं होगा, जैसे 2024 इज़ अ लीप ईयर, जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है दैट इज़ अ लीप ईयर, तो 2024 भी लिखा हो सकता है। तो यू कम टू नो दैट कि फेब है, फेब में 29 डेज होंगे बिकॉज दिस इज़ अ लीप ईयर, तो 29 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 1 बचेगा, 1/7 विल बी आंसर। लेकिन अगर लीप ईयर नहीं होगा तो फेब में 28 डेज है, तो 7 4 ज़ा 28, 28 - 28 0, 0/7, 0/7 इज़ 0 भी लिख सकते हो, ओके।